दोस्तों नमस्कार। कमला की दवा निःशुल्क सेवा संस्था पे आपका स्वागत है। मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूं दवाई के परहेज। ये जो हर्बल होम्योपैथी मेडिसिन है, साबूदाने की मीठी मीठी गोलियां, मेरी माताजी का आशीर्वाद है। मेरी माताजी पेशे से डॉक्टर थी और इसी फील्ड की थी, हर्बल होम्योपैथिक फील्ड की, और उन्हीं की दवाइयां आज मैं लोगों को असाध्य कान की और दांत की बीमारियों के लिए दे रहा हूं और लोग देखिए ठीक हो रहे हैं। भारत के 7 राज्यों में अभी तक मेरी दवाइयां पहुंच चुकी है और वहां पे लोगों को आराम मिला है। तो आप लोग सोचिए इन विश्वव्यापी असाध्य बीमारियों में किस तरह से ये मीठी मीठी साबूदाने की गोलियां जो है कितना चमत्कारिक रूप से काम कर रही है। लेकिन दोस्तों, इन दवाइयों के परहेज जानना आपके लिए बेहद जरूरी है और दवाई का तरीका जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। दवाइयों के तरीका और परहेज के साथ में आपको जो नियम कानून है इन हर्बल मीठी मीठी साबूदाने की गोलियों का, वो नियम कानून भी जानना बहुत जरूरत रहेगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा दवाई के परहेज, उसके बाद में यहाँ के नियम कानून और आखिरी में मैं आपको बताऊंगा दवाई का तरीका। सबसे पहले बात करते हैं परहेज की। परहेज में दोस्तों सबसे पहले कच्चा प्याज लहसुन आपको नहीं खाना है। अगर आप जैसे जनरली लोग खाने के साथ में कच्चा प्याज का इस्तेमाल करते हैं, अनियन, कांदा, जिसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, तो भोजन के साथ में कच्चा प्याज का सेवन ना करें। आप सब्जी में कच्चा प्याज का इस्तेमाल, पका हुआ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से लहसुन भी आपको कच्चा, जैसे चटनी वगैरह बनती है, वो इस्तेमाल नहीं करना है। पका हुआ लहसुन आप खा सकते हैं। खासकर राजस्थान के लोगों के लिए, कई के लिए वहां पे लहसुन और हरी सूखी मिर्च की चटनी बनती है जो बहुत चाव से और बहुत पॉपुलर है वहां पे। तो इसका सेवन ना करें। आप 3 से 4 महीने के बाद में कर सकते हैं, जब आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। दूसरा जो परहेज मैं बताऊंगा दोस्तों, खटाई का। किसी भी तरह की कोई भी खटाई आपको नहीं लेना है, जैसे अचार, नींबू, छाछ, दही, पानी पताशे, इमली, किसी भी तरह की कोई भी ऐसी वो खाद्य पदार्थ जो खाने में खट्टी हो नहीं लेना है। दही वगैरह भी नहीं लेना है। अगला जो परहेज है वो रहेगा चने का, मतलब चने से बना हुआ कोई भी खाद्य सामग्री हो, जैसे बेसन। और आप लोग जानते हैं बेसन का बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है खाने में। सेव से लेके, समोसे लेके, कचौरी से लेके, आलू, बड़े आलू, पानी पताशे से लेके हर चीज जनरली बेसन का इस्तेमाल होता है। खासकर गुजरात के लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा बेसन का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ 3 से 4 महीनों तक। तो अगला जो परहेज है वो मैं आपको बता रहा हूं मीठे का। अगर आप मीठा खाते हैं तो भी ये दवाई काम नहीं करेगी। मीठा मतलब किसी भी तरह की कोई भी मिठाई आपको नहीं लेना है। आप चाय की मिठाई चल जाएगी, चाय का जो मीठा होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि दिन भर जो है आप चाय पी रहे हैं, 8 से 10 आपकी चाय हो रही है, ऐसा भी नहीं हो। सिर्फ आप 2 चाय पी सकते हैं, एक सुबह एक शाम को। बाजार की मिठाई, इस तरह की कोई भी चीज आप नहीं लेंगे। उसके बाद में मैं आपको बैंगन की सब्जी के बारे में बताऊंगा। किसी भी तरह का कोई भी बैंगन आपको नहीं खाना है, चाहे वो गोल हो या लंबे हो या हरे हो या कुछ भी काले हो, कोई भी बैंगन आपको नहीं खाना है। रात का बचा हुआ भोजन कुछ भी हो, वो फ्रिज में रखा हुआ आपको जब तक दवाई चल रही है तब तक नहीं करनी है। बाजार का आइटम, तला भुना, ये सब आइटम नहीं खाना है। आपको सिर्फ घर का भोजन करना है, जो घर में बनता है वही। स्पेशली अगला जो मैं परहेज बोलने वाला हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट परहेज है। अगर आप तंबाकू का सेवन करते हैं तो दवाई जो है बहुत कम काम करती है। ये मीठी गोलियां काम करने में थोड़ा असर कम इसकी होती है। तंबाकू में किसी भी तरह का पाउच, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, शराब, ये सारी चीजें आ रही है नशे की। अगर आप 3 महीने के लिए इन व्यसन को छोड़ दें तो मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपके कान की कोई भी असाध्य से असाध्य बीमारी ठीक हो जाएगी मात्र 3 से 4 महीने के अंदर। ये मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप ये परहेज का ध्यान रखते हैं तो। तंबाकू और नशे का अगर आप सेवन बंद नहीं कर सकते हैं तो कम जरूर कीजिएगा। आप कम से कम उसको लेने की कोशिश करें। अगर आप तंबाकू का सेवन करते हैं तो कम से कम
1.5 घंटा पहले आपको कुल्ला करना है पानी से। उसके बाद 1.5 घंटे बाद में आपको दवा का सेवन करना है। अगर आप शराब पीते हैं तो कम से कम 2-3 घंटे का अंतर रखना है। जरूरी यह है कि आपका शरीर, आपकी बीमारी सुधरना ये जरूरी है। तंबाकू खाना, बीड़ी सिगरेट पीना, दारू पीना ये जरूरी नहीं है। एक बार आप 3 से 4 महीने तक परहेज रख के इन बीमारियों से, विश्वव्यापी बीमारी बोलते हैं इसको, वर्ल्ड वाइड बीमारियां होते हैं जो ये सही नहीं होती है, कान की और दांत की, स्पेशली कान की। तो आप परहेज का ध्यान रखते हुए आप जो है दवाइयों का सेवन करें, जरूर आराम होगा। अब मैं आपको इसके नियम कानून आपको बताने जा रहा हूं, वो भी आप बड़े गौर से सुनिएगा। देखिए दोस्तों, ये एक संस्था मैंने स्टार्ट की अपनी माताजी की स्मृति में, उनकी याद में। वो इसी फील्ड की डॉक्टर थी और 40-50 वर्षों अपनी सेवाएं जो है वो कहीं बाहर दे रही थी, और वो पिछले 2 साल पहले वो शांत हो गई। उन्हीं की स्मृति में मैंने ये सेवा स्टार्ट की है। तो मैं बोलना चाहिए कि एक बहुत ही सेंटिमेंटल एक भावना है, एक भावुक भावना मेरे साथ, मेरी माताजी के साथ जुड़ी हुई है, जो आप लोगों को इसका पालन करना पड़ेगा। जो मैं नियम कानून इसके बनाया हूं, इसमें ये रहेगा 3 से 4 महीने तक इस विश्वव्यापी कान की बीमारियों में मुझे समय लगेगा आपको आराम दिलाने के लिए। ताकि आप लोग भी जानते हैं कि आप लोग हर शहर और हर बड़े बड़े डॉक्टर को दिखा के आप यहां तक पहुंचेंगे, वो क्योंकि वो आपको सही नहीं कर पाए, तब जाके आप यहाँ पे आ रहे हैं। या तो आपको सर्जरी के लिए उन्होंने कहा है, या फिर आपको ये कहा है कि आप जिंदगी भर कान की मशीन लगा के घर बैठे, या फिर आपको ये भी कहा होगा कि आप अब ऊपर जाके ही ये बीमारी आपके ऊपर जाके ही खत्म होगी, इस जन्म में आप ठीक नहीं हो सकते हो, ऐसा भी आपको बोला गया होगा। तो आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि अगर आप बताए गए नियम अनुसार, परहेज के अनुसार, बताए गए दवाई के तरीके के अनुसार 3 से 4 महीने तक यहाँ पर बराबर आके अगर आप अपना इलाज स्वयं अच्छे से कर सकते हैं तो ही आप यहाँ पे आइएगा, यहाँ पधारिएगा। अदरवाइज अन्यथा आप यहाँ पे नहीं आइएगा। क्योंकि लिए 3 से 4 महीने का समय बहुत लंबा होता है। ये मैंने एक सेवा का काम लेके अपने माता के नाम से एक जिम्मेदारी अपने कंधे पे ली है, और मैं चाहूंगा कि मैं अपना हर चीज आपके लिए दे रहा हूं। अपना जो रिसर्च है, इस रिसर्च के थ्रू मैं करोड़ों रुपए कमा सकता हूं, लेकिन ये रिसर्च मैंने आप लोगों के लिए निःशुल्क कर दिया है। अपना आर्थिक सपोर्ट भी आपको दे रहा हूं, अपना मानसिक सपोर्ट भी मैं आपको दे रहा हूं, अपना शारीरिक सपोर्ट भी आपको मैं दे रहा हूं। इसके बदले में यही चाहूंगा कि आप बराबर तरीके से आके दवाई गोली ले, बताए गए नियम के अनुसार ले, परहेज के हिसाब से ले। अगर इन सब चीजों का आप पालन 3 से 4 महीने तक कर सकते हैं तो ही मैं दूसरी बार फिर बोल रहा हूं आप इस संस्था पे आइए, अदरवाइज नहीं आइए। क्योंकि आपको मैं जो समय दूंगा और जो दवाई दूंगा वो शायद किसी जरूरतमंद के लिए फायदेमंद ज्यादा होगा, अगर आप नहीं ले पाते हैं या फिर आप परहेज नहीं का पालन नहीं कर सकते। तो दोस्तों क्षमा कीजिए, अगली जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है दवाई का तरीका, कि दवाई किस तरीके से लेते हैं। दोस्तों ऐसी 4 तरह की शीशी देता हूं मैं। दांत वालों को कभी 3 शीशी भी देता हूं, कभी 4 शीशी भी देता हूं, और कान वालों को कभी 4 भी देता हूं, कभी 5 भी देता हूं, वो ये उनकी बीमारी के हिसाब से। तो दोस्तों इसमें ये मीठी मीठी देखिए साबूदाने भरे हुए हैं, और इसी मीठी मीठी साबूदाने से विश्वव्यापी बीमारी कान की ठीक हो रही है। जो कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पा रहा है वो ही बीमारी, ये गोलियां, मीठी मीठी गोली जो साबूदाने हैं, ये इससे जड़ से खत्म हो रही है। तो इसको लेने का तरीका ये है, जो मैं शीशी देता हूं, हर एक शीशी में से आपको 5-5 गोलियां लेनी है। जैसा मैं जब बताऊं, जब 4 बोलूं तो आप 4 लीजिए, जब 5 बोलूं तो 5 बोलिए। फिलहाल मैं 5 बोल रहा हूं। तो जैसे ये 4 शीशियां हैं, इस शीशी में से 5 गोली खा लीजिए। सुबह बासी मुंह, नींद से उठते ही, आंख खुलते ही 5 गोली इसकी लेनी है। उसके तुरंत बाद दूसरी शीशी में से 5 गोली लेनी है, और इस तरह से आप यहां से शीशी उठा के खाने के बाद शीशियां आप इधर रख दे, वापिस इसमें मत रखिएगा।
कंफ्यूजन पैदा होगा दवाई खाते टाइम कि आपने किस शीशी में से खाई। इसी तरह से फिर तीसरी शीशी उठा लीजिए, तीसरी शीशी में से 5 गोलियां लेके खा के आप इसको यहाँ रखें, चौथी शीशी में से फिर खा के आप इसको इकट्ठी रख लें। दोस्तों ये गोलियां शक्कर की है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इससे शुगर की बीमारी में कोई असर नहीं होता है। किसी को अगर शुगर भी है तो उससे शुगर नहीं बढ़ता है, बहुत मामूली मात्रा में शरीर में जाता है। पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, यूं ही आपको चबा के ये गोलियां खानी है, पानी वगैरह बिल्कुल भी आप इसका इस्तेमाल नहीं करें। सुबह के डोज के बाद में अगला डोज आपका कम से कम 1:30 से 2 बजे को रहेगा। अगर आप भोजन 10 बजे करते हैं तो 10 बजे आप दवा ना लेके खाना 10 बजे भोजन करके 1:30 से 2 बजे आप वापस दवाइयां इसी तरह से लेंगे जैसे मैंने बताया। हर एक शीशी में से 5-5 गोलियां चबा के खाइए, आप पानी का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। तीसरा जो डोज रहेगा इसका, तीसरा वो शाम को रहेगा। शाम को भी भोजन से 1 घंटा पहले आप 4 शीशियों में से, मतलब हर एक शीशियों में से 5-5 गोलियां आप चबाकर खाइएगा। अगर आप भोजन 4 बजे या 5 बजे करते हैं तो उस वक्त आप गोली ना ले, आप सोते वक्त 9-10 बजे या 11 बजे आप ये टैबलेट 4 शीशियों में से या जितनी भी शीशी में आपको दूं उसमें से 5-5 गोलियां जो है आपको लेना है। तो ये है दिन भर में 3 बार दवाई लेने का तरीका। अगर आप ऐसा करते हैं कि आप दवाइयां सिर्फ 2 बार ले रहे हैं तो ये आप गलती कर रहे हैं, आपको आराम नहीं होगा। अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि दवाइयां आप भोजन के तुरंत बाद ले रहे हैं तो यह आपकी गलती है, आप ठीक नहीं होंगे। अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि तंबाकू खाने के बाद में तुरंत आप दवाई ले रहे हैं या फिर दवाई लेने के तुरंत बाद आप तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, खैनी या फिर शराब पी रहे हैं तो आपको आराम नहीं होगा। अगर आप परहेज का ध्यान नहीं रख रहे तो भी आपको आराम नहीं होगा। और ऐसे लोगों से मेरी विनती है कि वो सेवा पे नहीं आए, क्योंकि लिए मैं निःशुल्क चला रहा हूँ और लोगों की भलाई के लिए एक सेवा कर रहा हूँ, असाध्य बीमारियां लोगों की सुधार रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग दिन में 3 बार गोलियों का सेवन कीजिएगा। हर महीने आपको दवाइयां बदल के दी जाएगी। और एक चीज मैं आप लोगों को बोलना चाह रहा हूं कि यहाँ जो आपकी वीडियो बनाई जाती है दोस्तों, ये वीडियो कोई सोशल मीडिया में फेमस होने के लिए नहीं बनाई जाती दोस्तों। यहाँ कोई कैटवॉक या फिर पिक्चर नहीं बनाई जा रही है, कोई यहाँ पे नाटक नहीं किया जा रहा है या यहाँ पे कोई हीरो हीरोइन बिठाकर यहाँ पे कोई प्रमोशन के लिए कोई कार्यक्रम नहीं किया जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे विश्वव्यापी वर्ल्ड वाइड लाइलाज कान की बीमारियां उसको ठीक किया जा रहा है और दांत की बीमारी ठीक किया जा रहा है। आपकी वीडियो बनाने का तात्पर्य और मतलब ये है कि आप मुझे जो भी जानकारी फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे आके देते हैं, मैं बराबर तरीके से आपसे पूछता हूँ और पूछने के बाद आपके साथ जो वीडियो बनाता हूँ उस वीडियो में एक एक चीज मैं बताता हूँ मुंह से बोल के। वो इसलिए बताता हूँ कि अगली बार जब आप यहाँ आए और आप अपनी तकलीफ मुझे नहीं बता पाए तो मैं वही वीडियो जो आप फर्स्ट टाइम आए थे और आपके साथ बनाई थी और मैंने आपसे जानकारी लेके जो जानकारी मैंने वीडियो बनाई थी उस वीडियो में देखकर मैं आपकी सारी जानकारी ले सकूं, ताकि आपको 3 महीने तक मैं बहुत बेहतर ये हर्बल होम्योपैथी से आपकी बीमारी को दूर कर सकूं। तो तात्पर्य यही है वीडियो बनाने का। कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि वीडियो बनाने से लोग मुझे देखेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। तो मैं उनसे यही बोलना चाह रहा हूं कि अगर आप वीडियो नहीं बनाएंगे तो आपके ट्रीटमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, या फिर आपको हर एक चीज याद रखनी पड़ेगी जो आपने शुरू में यहाँ पे आके मुझे बताया। हर बार आपको वो चीज मुझे बतानी पड़ेगी तो ही आपका जो है ये बीमारी दूर होगी पूरी तरीके से। इसका आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। एक चीज मैं और आपको बताना चाह रहा हूँ कि आपको इसमें से जो मीठे जो साबूदाने की जो गोलियां हैं, इसको लेने का तरीका कुछ ऐसा है कि आप अपने लेफ्ट हैंड से शीशी को पकड़े, राइट हैंड से इस ढक्कन को पकड़ें और इस तरह से आप गोलियां निकालें 5-5 और आपको ऐसे मुंह के अंदर लेके इसको खाना है ना। आप
इस ढक्कन के अलावा आपको ना हथेली पे गोली लेनी है, ना कागज पे या फिर किसी दूसरे पात्र में। इसका आप विशेष ध्यान रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ ढक्कन में ही आप लोग गोलियां निकालिएगा और ऐसे खाइएगा चबा के। तो आपको मैंने तरीका जो है वो तरीका भी पूरी तरह से आपको बता दी है। और आपने जो भी अभी तक इस वीडियो में जितनी जानकारी आपको मिली होगी, मुझे खुशी है कि आप लोग उसको बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे और अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ करने के लिए और इन बीमारियों को अपने से जड़ से खत्म करने के लिए, अगर आप 20 साल से परेशान हैं और अगर आप जड़ से इस बीमारियों को खत्म करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए होंगे, इसी उम्मीद के साथ में मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और 3 महीने तक दवाई लेने की बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि जरूर आप इन सारी नियम कानून तौर तरीका को पालन करते हुए अपनी बीमारी से आराम पाइएगा। जय श्री कमला माता। धन्यवाद।